हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी एकदम जोर शोर से कर रहे होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। हेलो, राधे राधे। हाँ भैया, चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में बेसिकली हम लोग जानने वाले हैं मिथिला के एक अन्य विभूति के बारे में। अभी तक हमने बहुत सारी विभूतियों के बारे में जाना, जिसमें सबसे पहले हमने याज्ञवल्क्य के बारे में जाना, सबसे पहले हमने जनक के बारे में जाना, फिर याज्ञवल्क्य के बारे में जाना, उसके बाद हमने विद्यापति के बारे में जाना, उसके बाद हमने चंदा झा के बारे में जाना, सुभद्र झा के बारे में जाना, लक्ष्मण झा के बारे में भी जाना। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग मांगन खवास के बारे में जानेंगे। और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ही हीरा है भाई, हीरा। हीरा कहने का मतलब बहुत ही कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर को भी करना, इस चैप्टर को भी बहुत बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी है भैया। तो एक बार क्लास को आप लोग क्या कर दोगे, शेयर कर दोगे, और क्लास को शुरू से अंत तक करना है, बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करें। तो एक बार और मुझे बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स करके, एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किन के बारे में जानने वाले हैं भैया। तो हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं मांगन खवास के बारे में। किसके बारे में जानने वाले हैं, मांगन खवास के बारे में जानने वाले हैं। और ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ठीक है, तो सब तैयार है। चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है, मजा भी आएगा। इनके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज मिथिला के प्रेरक के बारे में आप जानो, आज आपको फिर से प्रेरणा मिलने वाली है, मोटिवेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखना और समझना। चलिए शुरू करें। देखिए, मांगन खवास जन्म सहरसा जिला पचगछिया गांव में धानुक जाति के घर में 1908 ईस्वी में भेल छे। बुझलिए, मांगन खवास के अगर बात चर्चा कल जाए तो मांगन खवास के जन्म भेल छे सहरसा जिला के कौन सा गांव, पचगछिया। मांगन खवास के जन्म सहरसा जिला के पचगछिया गांव में भेल छे। समझ में अले, कहिया भेल छे, 1908 में। देखियो, धानुक एकटा जाति होइ छै, धानुक एकटा की होइ छै, जाति होइ छै, और ओई जाति के परिवार में मांगन खवास के जन्म भेल छे सहरसा जिला के पचगछिया गांव में 1908 ईस्वी में। मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है लाइफ में, वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। चलिए, ऐसे ही कभी कमी ना हो, भगवान करे। चलिए देखिए, हिनक माई पचगछिया राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह परिवार में खवासनी छली। खवासनी बुझे छियै, नौकरानी के कहै छै, खवासीन कहियो, खवासीन छली, ठीक है। खवासीनक बेटा भेने मांगन खवास के नाम प्रसिद्ध भेला। और ठीक है, मांगन खवास यानी खवासीन होय के कारण मांगन खवास। देखियो, नाम में भी की लिखल छै, मांगन खवास नाम से ई प्रसिद्ध भेला। गाम में वो सामान्य शिक्षा पौली और सामान्य पढ़ाई लिखाई छै, माने कहै छै प्राथमिक शिक्षा नहीं, फिर ओई के बाद आगे की जे पढ़ाई लिखाई होइ छै, माने सामान्य शिक्षा बुझियो वो गांव में ही करै छथिन, गांव से ही करै छथिन। बताओ, एतेक समझ में ले तो की याद रखबे, एहि में याद रखे वाला पॉइंट की छै। तो मांगन खवास के जन्म कहिया भेले 1908 में। कहाँ भेले, सहरसा जिला के पचगछिया गांव में। अच्छा, मांगन खवास के माई जे छले वो किनका यहाँ खवासीन छलखिन, राय बहादुर लक्ष्मी नारायण परिवार में खवासीन छलखिन, ठीक है। और खवासीन के बेटा बहने के कारण मांगन खवास के नाम से की भेले, प्रसिद्ध हुई छे, फेमस हुई छे। बताइए, इसमें किसी को दिक्कत,
कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कहै छै ओ देखा की कहै छै देखबा में बड़ सुंदर छला। देखियो मांगन खवास ना देखे में बड़ा सुंदर छले, एकदम क्यूट बॉय छलखिन, हैंडसम मुंडा छलखिन, गुड लुकिंग छलखिन मांगन खवास, ठीक है, देखे में बड़ सुंदर। हुनक कंठ में बांसुरी के माधुरी छले, उनकर कंठ में देखियो, जब ये कंठ में बांसुरी के माधुरी के बात करै छै तो जरूर ई बुझ सकै छियै की होते, कल्पना करियो अहाँ सब गोटा। ई मांगन खवास के कंठ में कथी के सुर छले, बांसुरी के सुर, नहीं गुण माने बांसुरी के जो आवाज निकले छै, वह कहे छै कंठ में हुनक बांसुरी के माधुरी छल, नैन में कोनो के लाल पारखी, सुदर्शन सुदर्शन बालक के नाचे सिखा कर नटुआ बना देलक। देखियो की कहे छै, जब छोट छलखिन मांगन खवास, जब छोट छलखिन, छोट माने बच्चा छलखिन, बुझलिए, मांगन खवास जब बच्चा छलखिन तो इनका की कलखिन, लाल पारखी ऐ सुंदर क लाल पारखी ऐ सुदर्शन बालक के नाच सिखा कर नटुआ बना देलके। मांगन अब नाच गावा लगला। अब मांगन जे छै ओ की करल छै, बउआ नाचबो करे छै आ गेबो करे छै, दुनू काम करऽ लगले। बात बुझलिए अभी तक? क्या इसमें किसी को दिक्कत है भैया तो बताना, क्या इसमें किसी को दिक्कत है? अभी तक हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि मांगन जो है वो बचपन में उसके कंठ में तो एकदम बांसुरी की तरह सुर था भैया, बांसुरी माधुरी थे ये। उसके बाद हमने ये जाना कि मांगन खवास जब छोट थे, तो छोटे थे तो उनको क्या सिखाया गया, नाचना। क्या सिखाया गया, नाचना। और जब ये नाच सीख गए तो क्या बन गए, नटुआ बन गए। नाच कौन करेगा, नटुए तो नाच करेगा। मांगन नाच गावा लगला। राय बहादुर के दरबार में गीत संगीत के झंकार सदिखन होइत रहे छले। अब राय बहादुर जी छलखिन, उनका परिवार में, उनका दरबार में हमेशा सदिखन मतलब बुझियो हर दिन गीत संगीत होइत रहे छले, ठीक है। राय बहादुर के जखन आंगन में मांगनक रूप ओ गुण के परिचय भेले, तखन मांगन वही राज परिवार में रह लगले। और जब राय बहादुर के दरबार में मांगन के बारे में पता चले, इनका बारे में, मांगन के गुण के बारे में पता चले, तो अब मांगन कत रह लगे, राय बहादुर के राज परिवार में रह लगे, उनके यहाँ रह लगे। राय बहादुर स्वयं नीक गायक व पखावजी छलथि। वो अतः हिनसे पुत्रवत स्थान पाइब राय बहादुर गायन वादनक प्रशिक्षण पावा लगला। अब देखियो की कही से ध्यान से सुनबे की पॉइंट कलकिन, तो देखियो राय बहादुर के दरबार में हमेशा की होय छलै, गीत संगीत। राय बहादुर के दरबार में हमेशा की होय छलै, गीत संगीत होय छलै हमेशा। राय बहादुर के जब मांगन खवास के बारे में जानकारी भेटले, की भेले, राय बहादुर मांगन खवास के अपना राज दरबार में यानी अपना राज परिवार में शामिल कर लेलखिन और ओते रह लगले मांगन खवास। राय बहादुर जे छले स्वयं नीक गायक छलखिन। राय बहादुर जे छलखिन, राय बहादुर ठाकुर, की नाम छलै, पूरा नाम कहाँ गेले हो, कहाँ गेले यहाँ, अच्छा पीछे छले, राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह, नहीं, राय बहादुर जे छलखिन वो स्वयं एक नीक गायक छलखिन, बुझ गेलिए, नीक गायक व पखावजी छलथिन। अतः इनसे पुत्रवत स्थान पाइब। अब मांगन खवास के बेटा जका माना लगे, के मांगन के बेटा जका माना लगले के राय बहादुर, ठीक है। और फिर ओकरा गायन वादन सब सिखावा लगले, बताओ समझ में ले, में कोनो तरह के दिक्कत, समझ में आ गया सबको? चलिए आगे देखिए। मांगन खवास नहीं ओके भैया, देखिए हमको पता ही नहीं था कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया है, ये हम तो एकदम मग्न होकर के पढ़ा रहे थे। चलिए ठीक है, क्या अब ठीक है भैया? हो नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था, वो क्या क्लास चल रहा है,
चलिए अब ठीक है। हाँ भैया, अर्पण का बुक का सारा चैप्टर वाइज नोट्स डलवा दीजिए ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारा मिल जाएगा, चैप्टर वाइज डाला गया वहाँ, ठीक है, अन्यथा हम डाल देते हैं, ठीक है। चलिए एक बार मुझे आप बताइए, मांगन खवास की जो लोकप्रियता बढ़ रही थी, जिसके कारण लोकप्रियता बढ़ने की वजह से कुछ लोग इनके स्वर साधना को नष्ट करने के लिए क्या करते हैं, सिंदूर खिला खिला देते हैं, यानी सिंदूर खुआ देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर भी ये बच जाते हैं। और आपको बता देंगे कि मांगन खवास बहुत ही परिश्रमी थे। और मांगन खवास जो गीत गाते थे, क्या क्या गाते थे भैया, धूपद, धमार, दादरा, ख्याल, ठुमरी और विद्यापति के गान, वो बहुत ही बढ़िया तरीका से गाते थे। और जब ये गाते थे तो लोग सुन करके मंत्र मुग्ध हो जाते थे। आता ही समझ में इतना? क्या इतना में किसी को दिक्कत है? ठीक है, हम डाल देते हैं, आज ही डाल देंगे हम, ठीक है। मांगन खवास की ठुमरी बेस लोकप्रिय छल। मांगन खवास का जो ठुमरी था ना, वो बहुत ज्यादा फेमस था, याद रखिएगा। मांगन खवास का ठुमरी क्या था, बहुत ही फेमस था। बावजूद खुल खुल का जाए, और ठुमरी में कौन सा गीत बहुत फेमस था बुआ? ठुमरी में जो है, ठुमरी का नाम है, ये ठुमरी जो है बहुत ज्यादा फेमस था, लोकप्रिय था भैया। क्या नाम है बताइए? बाजूबंद खुली खुली जाए, बाजूबंद खुली खुली जाए, ये ठुमरी मांगन खवास का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। बताइए, समझ में आया? समझ में आया? मांगन खवास जो ठुमरी गाते थे, एक ठुमरी है, बाजू बंद खुली खुल के जाए, ये भैया बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय था। विद्यापति गान में प्रसिद्ध छल। विद्यापति का जो गान गाते थे उसमें फेमस क्या था? सुतल छलौ भिन सरवारे, हा 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 हा, सुतल छलौ भिन सरवारे, ये विद्यापति का लिखित गीत है। और इनको मांगन खवास बहुत ही मन लगा करके गाते थे। गरबा मोतिहार, गरबा मोतिहार, इसको भी मांगन खवास बहुत ही बढ़िया तरीके से गाते थे। और लोकगीत गायन में हमरा के लगल नजरिया ओ पिया, देखियो लोकगीत में क्या क्या गाते थे मांगन खवास, बताइए तो जरा। लोकगीत में मांगन खवास क्या गाते थे? हमरा के लागल नजरिया हो पिया, सास ननद मोरा जन्मी वरिया मुँह से देखियो आगे की कहै छै, सास ननद मोरा जन्मी वरे मुँह से भर, ठीक है, भरावे गगरिया हो पिया। ये बहुत ही बढ़िया तरीका से ये लोकगीत ये गाते थे, यानी इतनी अच्छे तरीके से ये गाते थे कि लोग जब इनकी गीत को सुनते थे एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते, खो जाते इनके गीतों में लोग, इनके गीतों में लोग खो जाते थे, ठीक है। बताइए क्या क्या विद्यापति के कौन से गीत गाते थे भैया? सुतल छलौ भिन सरवारे, गरबा मोतिहार है। और लोकगीत में क्या गाते थे भैया? हमरा के लागल नजरिया ओ पिया, सास ननद मोरा जन्मी वरे मुँह से भरावे गगरिया ओ पिया, बुझलिए। ओना अपना मन मने वो बेसी भजन गवथिन। लेकिन 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 मांगन खवास सबसे ज्यादा क्या गाते थे? अपने मन से वो ज्यादा क्या गाते थे? भजन गाते थे। और जब फरमाइश गीत हो तो उसको भी बहुत ही बढ़िया तरीका से ये गाते थे। अगर मान लीजिए कोई लोग, कोई जो है ना फरमाइश कर दिया कि आप हमको ये गीत सुनाइए, तो उसको भी ये बहुत ही बढ़िया तरीका से क्या करते थे? बहुत ही बढ़िया तरीका से क्या करते थे? गाते थे। सर स्कूल में एडमिट कार्ड का पैसा ले रहा है, फीस में हम क्या करें बताइए? स्कूल में कहीं मना करिए, नहीं दीजिए। स्कूल में पैसा ले रहा है एडमिट कार्ड का तो मत दीजिए, मना करिए, कहिए कि सर ये लीगल नहीं है, ये उचित नहीं है, आप एडमिट कार्ड का पैसा क्यों लोगे? नहीं लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़े हम। आगे देखिए, संगीत कला कला के कोनो, संगीत कला कला के कोनो आयोजन प्रदर्शन हो, हिनक गायन
वाद वादना भाव नहीं भाव भंगिमा आदि से श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते थे। कई जब भौ जाए छल। देखिए यानी कोई भी संगीत से संगीत क्या कहते हैं, संगीत कला का कोई भी आयोजन हो, इनके गायन से, वादन से, वाद्य वादन जब बजाते थे ना, कोई यंत्र बजाते थे, भाव भंगिमा से लोग, श्रोता लोग इनको देख करके, इनको सुन करके क्या होते थे, मंत्र मुग्ध हो जाते थे। वो अपना युग के अप्रतिम कलाकार छला। मांगन छोट, आप इनके देखिए, इनके व्यक्तित्व की, इनके शरीर के ढांचा के बारे में बता रहे हैं आपको। इनके देखिए कहते हैं मांगन जो है ना भैया, वो छोट कद काठी छला, मुदा गठल देह और अत्यंत गौर वर्णन, यानी इनके रूप का वर्णन हो रहा है। ठीक है, समझिएगा क्या कहते हैं, मांगन छोट कद काठी के चला, मुदा गठल देह और अत्यंत गोर चला। बहुत ही गोर थे भैया, हैंडसम मुंडा थे तो हाइट में छोटा। मांगन खवास हाइट में क्या थे, छोटा, लेकिन एकदम बॉडी सॉडी, एकदम देखने में एकदम खूबसूरत हैंडसम मुंडा थे। ठीक है, समझ गए। कहते हैं जब वो महफिल में जाते तो चूड़ीदार पैजामा, जरीदार किम खाव शेरवानी, वो रेशमी पगड़ी पहन का वो बेसैत एवं तान पूरा पर गवथिन। अच्छा, मांगन खवास कथी पर गबै छलखिन, तान पूरा पर, याद रखबे, मांगन खवास कथी पर गबै छलखिन, तान पूरा पर, याद रखबे, मांगन खवास तान पूरा पर गवथिन। मैथिल रीति ओ टिक राखी, नहीं मैथिल के जे एगो रीति होइ छै, नियम, मैथिल के एगो की छले, रीति छले कि वो टीक रखे छै, टीक बुझे छै ना, टिक्की जकरा कहै छै, टीक रखथिन। एवं माथ पर सिनुर के ठोप सेहो करथिन, और माथ पर एकदम सिनुर के की करे छलखिन, ठोप करे छलखिन। ओ पान अवश्य खाती, और एकदम पान खाय में एकदम बेहर छलखिन। और अहाँ देखबै ज्यादातर गायक सब खूब पान खाय छै, गायक सब पान खूब खाय छै। ठीक है, आगे देखो, एहि तरह वो दरबारी शिष्टा सब बनाओल, चरित्रवान, मितभाषी और अनुशासित छला। और कह सकै छियै कि मांगन खवास चरित्रवान, मितभाषी और अनुशासित छला। तो ये इनके व्यक्तित्व का क्या हो गया, वर्णन हो गया, चरित्र का क्या हो गया, वर्णन हो गया। एग्जाम में आपसे कह देगा कि मांगन खवास के चरित्र का वर्णन करिए, तो यहाँ से लिखना शुरू करिएगा और यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, खत्म कर दीजिएगा। तो अच्छे से इसको पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, क्या ठीक है भैया, आगे बढ़े। पता है इतना समझ में आया अभी तक जो हम बताएं आपको, क्या यस या नो बताइएगा जरा, क्या इतना समझ में आया आप सभी को? कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी तरह की परेशानी है, किसी तरह की दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। चले, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आगे हम जाने, मांगन खवास जीवन के अधिकांश समय राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह के दरबार में बीतल। यानी मांगन खवास का जो जीवन है ना, जीवन का अधिकांश समय कहाँ बीता, राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह के दरबार में। राय बहादुर स्वयं उच्च कोटि के संगीतज्ञ छला। जो राय बहादुर की बात करें तो वो भी हम आपको शुरू में बताएं कि ये भी उच्च कोटि के क्या थे, संगीतज्ञ थे, एकदम बहुत बड़े गायक थे। संगीत सम्मेलन वो सभा में राय बहादुर निश्चित रूप से गेल करते और मांगन खवास के सोहो संगे रहते। अब देखियो, जब कहीं भी संगीत के सम्मेलन हुई, संगीत सभा हुई, तो राय बहादुर तो खुद स्वयं जेबे करथिन, साथ ही साथ मांगन खवास के सोहो ल जाय छलखिन। बुझलिए, एहि तरह जयपुर, ध्यान से देखबे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ग्वालियर, बनारस, पटना, लखनऊ, कलकत्ता, काठमांडू आदि संगीत जत्ता जत्ता संगीत के सम्मेलन भेले, सब जगह मांगन खवास के अपना संगीत नहीं, अपन संगीत साधना से मिथिला के मान बढ़ौलिन। देखियो जत्ता जत्ता की भेले संगीत सम्मेलन भेले, जना कि जयपुर में भेले, जोधपुर में भेले, बीकानेर में भेले,
ग्वालियर में भेले, बनारस में भेले, पटना में, लखनऊ, कलकत्ता, काठमांडू, जता जता संगीत सम्मेलन भेले, हर जगह मांगन खवास अपन संगीत के नहीं, संगीत के प्रयोग से, अपन संगीत साधना सा मिथिला के मान, मिथिला की प्रतिष्ठा को क्या कर दिए, बढ़ाएं। ठीक है, समझ गए। हिनक अपन युग के प्रख्यात संगीतक सबसे निकटता भेलै। अब ओ युग के जो बहुत बड़ा संगीतक सब छलै, उनका सबसे की भेलै, दोस्ती भेलै, नजदीकी बढ़े छै। जहि में शीर्षक छलखिन पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, याद रखबे, इहो बहुत बड़ा की छलखिन, संगीतज्ञ छलखिन। आ सबसे मेन याद रखबे, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, करीम खां, ठीक है, उस्ताद फैयाज खां, नारायण राव, व्यास, पटवर्धन, ब्रह्मानंद गोस्वामी, बड़े अली, गुलम खां आदि, ये सब जो बड़े बड़े संगीतज्ञ थे, इन सब से इनकी क्या होती है, नजदीकी बढ़ती है। किसकी, मांगन खवास की, समझ गए। और पंडित ओंकार नाथ ठाकुर वो बेस प्रिय छला, और पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के बेस प्रिय के छला, मांगन खवास के छलखिन। मांगन खवास से याद रखे के छै अपने सब गोटा के। एग्जाम में पूछल जाएगा, एग्जाम में पूछल जाए कि बताओ बताओ मांगन खवास सबसे अधिक प्रिय किनकर छलखिन, तो कहबे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के। या पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के सबसे प्रिय के छलखिन, अधिक प्रिय के छलखिन, मांगन खवास। सर मालूम है आपके स्टडी सर्कल टीम में सबसे ज्यादा, सबसे डेंजरस आप ही लगते हैं। सच में हम तुमको डेंजरस लगते हैं भाई, कैसे न बात करते हो। सच में जी बताओ तो, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना क्या हम डेंजरस हैं, बताइए तो। नहीं ना है, खतरनाक हम आपको दिखते हैं, बताइए हम खतरनाक हैं जी। गुंडा सब ने, कहाँ गुंडा बनेगा तुम लोग रे, बताओ। कह रहे हैं हाँ बहुत ज्यादा है तुम हम खच्चर लगते हैं रे, डेंजरस खतरनाक लगते हैं। में सब में यस यस। मैथ्स का टीचर है ना ऑफिस लाइन में, इसलिए। चलिए ठीक है कल 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 सुबह में ऑफलाइन का क्लास बहुत लंबा चलने वाला, 10वां वाला का नहीं जी। कल सुबह में 10वां का क्लास जो है, हम 10वां का क्लास 8 बजे शुरू करेंगे। 8 बजे शुरू करेंगे पढ़ाना 10वां को ऑफलाइन में, और कितना बजे तक पढ़ाएंगे, मिनिमम 3 बजे तक। मिनिमम कितना बजे तक, 3 बजे तक एकदम कंटिन्यू पढ़ाएंगे कल। यानी 8 बजे से कंटिन्यू 3 बजे तक पढ़ने वाले हम लोग ऑफलाइन क्लास में। और कल मैथ को गर्दा धुआं धुआं उड़ाएंगे। 8 बजे शुरू करेंगे सुबह में, और 3 बजे तक पढ़ेंगे हम एकदम धुआं धुआं उड़ा देंगे। तो जितना ऑफलाइन वाला सब कान खोल कर सुन लो, एब्सेंट मत हो ना, तो हल्का मचेगा कल, ठीक है। एकदम धुआं धुआं उड़ा देंगे। हाँ, और मैथ कल मैथ का होगा एकदम भयंकर वाला चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे हम समझते हैं, पढ़ते हैं। देखिए कहे एक बेर के बात छे, अब देखिए एक बेर के बात छे, कलकत्ता संगीत सम्मेलन में देश के प्रसिद्ध गवैया सूची में पंडित, देश के जो प्रसिद्ध गवैया सब छले, वही सूची में पंडित ठाकुर के मतलब बुझे जेबे, ओंकार नाथ ठाकुर, ठीक है, मांगन खवास के नाम नहीं देखल। यानी कलकत्ता में संगीत सम्मेलन छले, कता छले, संगीत सम्मेलन छले, और देश के प्रसिद्ध गवैया के लिस्ट में मांगन खवास के नाम ही नहीं छले भी। बताओ, मांगन खवास उस समय के सबसे प्रसिद्ध गायक भ गेल छलखिन, और कलकत्ता में जो संगीत सम्मेलन भ रहल छले, ओई लिस्ट में जे देश के प्रसिद्ध गायक सब छले, ओई में मांगन खवास के नाम ही नहीं छले।
बुझलिए? बात बुझलिए? अब कत भाई गई हो, भाई कैसे गए, कहाँ भाग गया ये, यहाँ थे ना हम लोग। हाँ, अब इनाम नहीं देखलखिन तो उ मंच से उतरलखिन के पंडित ओंकार नाथ ठाकुर मंच से उतर का आ मांगन खवास से भेंट क के गायकवाक नहीं गायवाक आग्रह के यानी मांगन खवास के नाम नहीं देखलखिन तो ओंकार नाथ ठाकुर मंच से उतरे छथिन और मांगन खवास के गावे के लेल की करे छथिन, आग्रह करे छथिन। ठीक है, मांगन बजला पंडित जी हम तो सुन आयल छी, सुनै ले आयल छी। मांगन की मांगन के जखन कहै छन कि एगो अहाँ अइयो मंच पर आ गइयो तो मांगन कहै छथिन पंडित जी हम तो सुनै ले आयल छी, गाबै ले नहीं। पंडित जी मांगन के नाम सूची में जोड़ 3 बजे रात तक जाग का हुनक गायन सुनलिन। तब अब की कल जाए, तो पंडित जी सबसे पहले की कलखिन, पंडित जी की कलखिन मांगन के नाम पहले सूची में जोड़ेलखिन और ओई के बाद रात के 3 बजे तक याद रखबे बुआ, देखिए अपना सब दिन के 3 बजे तक पढ़बे आया, देखियो रात के 3 बजे तक इनकर गीत के सुनलखिन जाग के पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। सम्मेलन में मांगन के प्रजवंशत के सुन श्रोता लोग मंत्र मुग्ध भ गेला, यानी गवा लगले लोग सुनते रह गए, मंत्र मुग्ध भ गेल। 3 बजे तक तो कुछ बुझबे नहीं कल केना समय बीत गए। बात बुझलिए? कहे छे भोरे बाजा गाजा के संग पंपलेट माइट का कलकत्ता में मांगन खवास के 3 दिनक स्पेशल प्रोग्राम रखल गए। और जब मांगन खवास के गीत सुनलक तो एकदम भोरे भोरे की कल पैम्पलेट बनबेल के और पूरा कलकत्ता में एकदम एडवर्टाइज करके और कलकत्ता में 3 दिन के क्या दिन के 3 दिन के स्पेशल प्रोग्राम रखल गए मांगन खवास के लेल। ठीक है, मांगन खवास के गीत सुन के ओता 3 दिन के लेल स्पेशल प्रोग्राम रखल गए। ऐसे हुनक लोकप्रियता और बढ़ गए, बुझियो ऐसे मांगन खवास के लोकप्रियता और बढ़ गए। कहे छे तहिना लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में ओहिना कह देखियो अखिल ओता चले कलकत्ता में आता छे लखनऊ में, तो लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह गायक के सूची में मांगन के नाम नहीं देख तमसा के आग बबूल हो गेलखिन। अब देखियो लखनऊ के बात छे, ओ तो मांगन खवास के सूची में नाम नहीं छले। अब इस सूची में नाम नहीं देख कर राय बहादुर सिंह जे छे ना बहुत तमसाए छथिन, तमसा गेलखिन और मार पीट के स्थिति बन गई। यानी तमसा के एते तमसा गेले कि मार पीट के स्थिति झगड़ा भ गेले, बुझियो कि नाम किया नहीं छे इनकर। राय बहादुर एकटा नोटिस शहर में बट बोलिन जे हमर गवैया के गायन में हरा देत हुनका हम पुरस्कार देबिन। अब अंत में एगो प्रतिज्ञा करे छथिन, लोग के चैलेंज करे छथिन कि जे हमर गवैया के गायन में हरा देत हम ओकरा पुरस्कार देबे। चलिए, और ई चीज के करे, ई चीज के नोटिस दे छथिन राय बहादुर सिंह, बुझ गेलिए? किया कि लखनऊ में जखन अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन चले तो ओई में गायक के लिस्ट में संगीतज्ञ के लिस्ट में इनकर नाम नहीं चले, मांगन खवास के नाम में रहे। तई के वजह से राय बहादुर जी छलखिन लक्ष्मी नारायण सिंह बहुत तमसाए छथिन और गुस्सा के झगड़ा पर उतर जाए छथिन और उते चैलेंज दे छथिन कि जे हमर गवैया के गायन में हरा देत हम ओकरा की देबे पुरस्कार देबे। बुझलिए? जखन उस्ताद फैयाज खां ई सब बात मालूम भेलिन तो वो मांगन के पक्ष में ठाड़ भ गेले। आ जखन सबके पता चले जना उस्ताद फैयाज खां के पता चले तो वो मांगन के पक्ष में खड़ा हो गए। मांगन के चोटी कलाकार नहीं चोटी के कलाकार क्षेत्र कहे छे गायन प्रतियोगिता में आओ, हमू कहे छी जे मांगन के हरोने हार के हमू पुरस्कृत करब। और अब इहो कहे छथिन के उस्ताद फैयाज खां हाँ आओ और मांगन के कोई गीत गवे में हरा के देखाओ, हरा देबे तो हमहू पुरस्कृत करब। चलिए, हमहू
पुरस्कृत करब इके कहै छथिन मांगन, इके कहै छथिन उस्ताद फयाज खां, उस्ताद फयाज खां। तखन लोक शांत भेल, तब लोक सब की भेले शांत, जे झगड़ा शुरू भेल छले तो लोक सब शांत भेले। लखनऊ में संगीत के सम्मेलन सब में मांगन के संगीत के जादू पसर गेले और चोटी के गायक कहे छे, और वो चोटी के गायक में प्रमाणित भेल, यानी ओकरा से बेहतर गायक में कोई नहीं मिले, मांगन के कोई नहीं हरा पेले। और बाद में मिर्जापुर संगीत सम्मेलन में जिनका स्वर्ण पद से सम्मानित किया गेले। तो याद रखे के छे, तो ऑब्जेक्टिव बनते, ऑब्जेक्टिव बनते कि मांगन के स्वर्ण पद से सम्मानित, स्वर्ण पद से सम्मानित कहाँ किया गेल छले? मिर्जापुर संगीत सम्मेलन में। मिर्जापुर संगीत सम्मेलन में कहिया किया गेल छले? 1932 में। याद रखबे 1932 में इनका, 1932 में इनका मिर्जापुर संगीत सम्मेलन में स्वर्ण पद से सम्मानित किया गेले। बुझ गेलिए मांगन खवास के बारे में। आगे देखियो, कहे पचगछिया दरबार में मांगन लगभग 20 वर्ष रहला। अच्छा, पचगछिया के दरबार में राय बहादुर लक्ष्मी नारायण के दरबार में कितने वर्ष रहला? 20 वर्ष। बाद में वो पटना के गायकवाड़ ने गायक, पटना में गायक जमींदार अलख नारायण सिंह, याद रखबे अलख नारायण सिंह शारदा संगीतालय में 1931 से 1933 धरी रह, ओइठाम रायगढ़ के नवाब रायगढ़ के नवाब ओइठाम गेला। ओइठाम वो दरभंगा महाराज के दरबार में कुमार साहेब विश्वेश्वर सिंह के निकटता बढ़ली। अब देखियो की कहे छे, तब 20 वर्ष तक वो पचगछिया में राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह के दरबार में रहले। ओइ के बाद पटना के गायक जमींदार अलख नारायण सिंह के शारदा संगीतालय में कहिया से कहिया तक रहले? 1931 से 1933 तक। और वह जग रायगढ़ के नवाब में रहे चला। फिर ओइठाम से दरभंगा एला। दरभंगा महाराज दरबार में कुमार साहब विश्वेश्वर सिंह के निकटता बढ़ला, यानी उनका नजदीकी एला। और कुमार साहब स्वयं साजबाज बजबथिन और मांगन गबथिन। अब देखो कुमार साहब जे छलखिन वो साजबाज जे होय छै, हारमोनियम ढोलक वगैरह वगैरह वो बजबै छलखिन, मांगन की करै छलै? गबै छलै, मांगन गबै छलै। बुझ गेलिए। और कालांतरे मांगन खवास नहीं बनेली कुमार श्यामानंद सिंह सानिध्य में एला। मृत्यु से पहले वो कुमार कथी कहे कुमार श्यामानंद सिंह ओइठाम बनैली में छला। याद रखबे, यानी मृत्यु से पहले मांगन खवास कहाँ चलखिन? कुमार श्यामानंद सिंह के ओइठाम। याद रखबे, कुमार श्यामानंद सिंह के ओइठाम बनैली में। बुझलिए, मांगन खवास मृत्यु से पहले कहाँ चलखिन? कुमार श्यामानंद सिंह ओइठाम बनैली में। ठीक है, बुझ गेलिए। एहि तरह से हुनक मृत्यु मात्र 35 वर्ष में भोल। देखिए मात्र 35 वर्ष के आयु में ही इनकर मृत्यु हो गए। यानी देखियो 1908 में जन्म लेलखिन और 1943 में इनकर की हो गए मृत्यु हो गई। यानी मात्र 35 वर्ष के उम्र में देखियो कितने कुछ प्राप्त कर लेलखिन। बुझलिए, बुझाइत छल जे कोनो अभीस गंधर्व अपन काज पूरा करके गंधर्व लोक की हो गए चल गेला। मुदा जतबे दिन जिलिन समस्त भारत के संगीत जगत में मिथिला के कीर्ति ध्वज बनल रहला। बात बुझलिए, केहन लगले चैप्टर? तो मांगन खवास के बारे में जानकारी मिल गई सब उठा के। अब तो नहीं दिक्कत होते। चलो बताओ, अभी तक जे बतेलो समझ में ले। अब अतः से अपना सब मांगन खवास के बारे में सारा जानकारी लो ले लिए। अब अपना सब पढ़वे कथी क्वेश्चन आंसर। बताओ समझ में ले? अच्छा लगा भैया, सबको आ गया समझ में? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हम। आगे बढ़े। देखिए, मांगन खवास संगीत साधना के वर्णन करो। नहीं, मांगन खवास के संगीत साधना के वर्णन कर देवे अपना शब्द में। देखियो की कहबे, मांगन खवास बहुत सुंदर आ हुनक कंठ ध्वनि बांसुरी के माधुरी छल। राय बहादुर हुनक गीत सुन प्रभावित भेला और हुनका अपन दरबार में प्राश्रय देला पढ़वे के लिए। वो राय बहादुर संग देश के विभिन्न संगीत सम्मेलन में शामिल हुए लगला। एवं प्रकार के हुनका भारत के प्रमुख संगीतकार यथा पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, उस्ताद फयाज खां आदि सब परिचय भेले। कलकत्ता संगीत सम्मेलन में हिनक नाम नहीं देखा पंडित ओंकारनाथ ठाकुर हिनक नाम जोड़ देला। और ओइठम लोग 3 बजे तक रात के 3 बजे तक जग का हुनक संगीत सुनला।
हुनक संगीत से प्रभावित होकर श्रोता लोग उनकर 3 दिन के स्पेशल प्रोग्राम ने जी संगीत के आयोजन केलक और लखनऊ में होने वाला अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन में जब इनक नाम नहीं रहे तो नाम नहीं चले तो राय बहादुर क्रोधित हो गया और कहला जे हमरा गायक के परास्त कर दे उनका हम पुरस्कार देवे। उस्ताद फयाज का सोहो पुरस्कार के घोषणा केला पढ़वे के लिए अपना सब ओते वो चोटी के गायक में परिगणित होवे लगला और बाद में मिर्जापुर संगीत सम्मेलन में इनका स्वर्ण पद से की बोले सम्मानित किया गया। बताओ बुझ गए इतने तो पढ़ने चलिए अपना सब गोटा आगे देखियो। मांगन खवास कौन कौन राज दरबार से संबंध रहा उल्लेख करो तो कौन कौन राज दरबार से चले बताओ। ये बहुत भी क्वेश्चन है ध्यान से देखबे अपने सब गोटा। पचगछिया दरबार में मांगन खवास 20 वर्ष रहे बतेबे कलौ। बाद में पटना गायक जमींदार अलख नारायण सिंह के शारदा संगीतालय में 1931 से 33 धरी रहा। रायगढ़ के नवाब ओठाम गेला फिर ओठाम से दरभंगा महाराज के दरबार में कुमार साहब विश्वेश्वर सिंह के निकटता बनला। कालांतर बाद में मांगन खवास बनेली के कुमार श्यामानंद सिंह सानिध्य में एला और जते अंतिम सांस निकलला ओते इनकर अंतिम सांस की निकले छे। बताओ समझ में ले कोनो तरह के दिक्कत कोई तरह के दिक्कत बाजू आगे देखियो। कौन कौन प्रसिद्ध संगीत सम्मेलन में वो भाग लेने और सम्मानित वेला वर्णन करूं। कभी मांगन खवास राय बहादुर संघ भारत के विभिन्न संगीत सम्मेलन में भाग लेवे लगला। कई तरह वो जयपुर जोधपुर बीकानेर ग्वालियर बनारस पटना लखनऊ कलकत्ता काठमांडू आदि स्थान संगीत सम्मेलन में भाग लेला। कलकत्ता संगीत सम्मेलन में हुनक नाम नहीं रहला पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर हुनक नाम जोड़ दिला पढ़वे के लिए। श्रोता हुनकर गीत सुन मंत्र मुग्ध भ गेला और 3 दिन के हुनक संगीत कार्यक्रम के किकला आयोजन केला। लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन हुनक नाम गायक सूची में नहीं देख ताम से आग भ गेला के राय बहादुर सिंह। वो भोरे शहर में एक सूचना दलखिन की दलखिन सूचना बटोलबिल जे हमर गवैया के गायन में हरा देत उनका हम पुरस्कार देवे और ए तरह वो चोटी के गायक में प्रमाणित भेला। मिर्जापुर संगीत सम्मेलन में उनका स्वर्ण पद से की केला सम्मानित केला। बताओ समझ में ले। एंड लास्ट क्वेश्चन मांगन खवास संगीत साधक छला विवेचना करो बीबीआई क्वेश्चन छे अच्छा से कह के जाब ठीक। देखियो मांगन खवास एकटा समर्पित संगीत साधक छला। बाल्यकाल से ही अपन सौंदर्य आ कोकिल कंठ के कारण यानी कोकिल कंठ के कारण कोयल से इनकर आवाज छले ओई के कारण आकर्षण के केंद्र बन गेला। राय बहादुर हिन गीत संगीत प्रभावित भ उनका अपन दरबार में प्राश्रय दिला। हुनक के संग देश के विभिन्न भाग में आयोजित साहित्य सम्मेलन सब में की केला भाग लेला। संगीत सम्मेलन साहित्य से जगह पे की लिखबे संगीत 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 सम्मेलन में ठीक है। अपन संगीत से कलकत्ता संगीत सम्मेलन में सबके मंत्र मुग्ध कर दिला। लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन में अपना के चोटी के गायक में प्रमाणित कला। मिर्जापुर संगीत सम्मेलन में हिनका स्वर्ण पद से की गेला सम्मानित किया गेला बुझ गेली बुआ। और एक बल पर वो विभिन्न दरबार के की बन गेला प्रिय छात्र बन गेला ठीक है। विभिन्न दरबार के प्रिय छात्र भ गेला। ई छले क्वेश्चन आंसर अच्छा से कॉल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन छे। अब चलो ऑब्जेक्टिव फटाफट मारो। पहला ऑब्जेक्टिव मांगन खवास के संगीत सम्मेलन में स्वर्ण पद जल्दी बताओ। मांगन खवास के संगीत सम्मेलन में स्वर्ण पद देखियो पहल क्वेश्चन अभी पढ़ ली है देल गेल रहे लखनऊ पटना मिर्जापुर बनारस जवाब दिया सी। अब ये पढ़ लिया मिर्जापुर के संगीत सम्मेलन में ठीक। मांगन खवास ई बेस लोकप्रिय भेल बाजू बंद खुली खुली जाय कथी छे बाजू बंद खुली खुली जाय बताओ कथी छे की छे ठुमरी ख्याल ध्रुपद दादरा ई ठुमरी छे कथी छे ठुमरी छे ठीक ना। मांगन खवास के जानकार छला विद्यापति गीत के जानकार विद्यापति गीत के लोकगीत के धमारक के उक्त तीनों के तो यानी उक्त तीनों के जानकार छला ठीक ना। मांगन खवास युग प्रख्यात संगीतज्ञ छला। ओंकार नाथ ठाकुर करीम का उस्ताद फयाज का यानी उस समय के जो प्रख्यात फेमस गणितज्ञ संगीतज्ञ के सब छले ओंकार नाथ ठाकुर करीम का उस्ताद फयाज का यानी उक्त तीनों छला ठीक ना। मांगन खवास गवैत रहथिन कथी ध्रुपद ख्याल ठुमरी यानी उक्त तीनों गवै छलखिन ठीक ना।
मांगन खवास अंतिम समय बितली किनका दरबार में, बताओ। मांगन खवास के अंतिम समय किनका दरबार में बितले? लख नारायण सिंह के दरबार में बिल्कुल नहीं, विश्वेश्वर सिंह के दरबार में बिल्कुल नहीं, लक्ष्मी नारायण सिंह के दरबार में बिल्कुल नहीं, कुमार श्यामानंद सिंह के दरबार में, कुमार श्यामानंद सिंह के दरबार में। अब ये पढ़ लिया ना अपना सब बेटा। मांगन खवास के स्वर्ण पद दिल गल रहे, जल्दी बताओ कहिया? 31, 32, 33, 34। तो कहिया दिल गल चले? अब ये पढ़े 1932 ना, कहिया पर दिल गल चले बुआ? 1932 में। अब ये पढ़ लिए, देखियो 1932 में दिल गल चले, बुझ गए? 1932 में मांगन खवास के स्वर्ण पद क्या दिल गए? 1932 में, याद कर लेबे। मांगन खवास संगीत सम्मेलन गेल रहथिन, कौन कौन संगीत सम्मेलन में गेलखिन? जयपुर, ग्वालियर, वाराणसी, यानी उक्त तीनों ठाम गेल छलखिन। बताओ एहि में कोनो दिक्कत? आगे बढ़िए। मांगन खवास के मृत्यु भेल रहनी तो क्या वर्ष की उम्र में? 33, 32, 35, 36। तो मांगन खवास के मृत्यु 35 वर्ष की उम्र में हो गए। देखियो कहिया क्या पूछना? 18, 20, 22, 24, 26 में पूछत, ठीक है। 22 के बाद नहीं पूछल गेल, लेकिन 26 में जरूर पूछत। मांगन खवास के मृत्यु से पहिने कतऽ रहै छलखिन? मृत्यु से पहिने कहाँ रहे छलखिन? लक्ष्मी नारायण सिंह के दरबार में बिल्कुल नहीं, विश्वेश्वर सिंह के दरबार में, श्यामानंद सिंह के दरबार में। कहाँ रहे छलखिन? श्यामानंद सिंह के दरबार में, ठीक ना। मांगन खवास के लोकप्रिय कथी छले? नृत्य, संगीत, तबला वादन, बांसुरी वादन। तो मांगन खवास के सबसे लोकप्रिय छले संगीत, कथी छले? संगीत। अच्छा, मांगन खवास के जन्म स्थान के नाम बताओ? पचगछिया, कथी छले? पचगछिया, ठीक है। मांगन खवास दरबार में रहे छला, किनका दरबार में रहे छला? महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह, राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह, बाबू कृष्णानंद सिंह, बाबू जगदीश नंदन सिंह। हम कहे राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह के दरबार में रहे छला। देखिए 24 के पहला सीटिंग में पूछने छे, ठीक ना। आगे मांगन खवास के वाद्य यंत्र के नाम बताओ। मांगन खवास के वाद्य यंत्र कथी छले? बांसुरी, ढोलक, तानपूरा, हारमोनिया। मांगन खवास के वाद्य यंत्र छले तानपूरा, ठीक है। अच्छा, मांगन खवास के जन्म कहिया भेल छले? 1908 में। कहिया भेल छले? 1908 में। आगे मांगन खवास के प्रख्यात संगीतज्ञ में सबसे प्रिय छल, ककर सबसे प्रिय छले बुआ? मांगन खवास सबसे प्रिय किनकर छले? हाँ बताओ। बड़े अली गुलाम खा के, ब्रह्मानंद गोस्वामी, करीम का, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के। किनकर प्रिय छला सबसे ज्यादा? जल्दी बताओ। 16 के की होते हैं आंसर? जल्दी। 16 का डी, यानी ओंकार नाथ ठाकुर के बहुत ही लोकप्रिय छला, ठीक है। एक तरह से चैप्टर की हो गई खत्म। अब बताओ कहन लागल के चैप्टर इंट, ठीक है, हो गए। बहुत प्यारा सा चैप्टर चले, उम्मीद करी से अहाँ सब गोटा के समझ में आयल हो, ठीक है। और कोनो तरह के दिक्कत? अब इनमें मात्र एक चैप्टर रह गया, ठीक है। गोदावरी दत्त, गोदावरी दत्त, उनका बारे में अगला क्लास में कह के फिर उसके बाद अपना छोटा रिवीजन स्टार्ट करो, ठीक है ना। तानपूरा उसका बजाने वाला यंत्र होता है, वो थी नहीं, वो बड़का था गिटार की तरह नहीं होता है, ऐसे करके, कैसे कहते हो, ऐसे करके जो होता है बुआ, ऐसे करके होता है ना, गिटार की तरह होता है ना, ऐसे करके एकदम कैसा होता है जी, फिगर तुमको बनाने नहीं आता है, ऐसे करके ना आता है, ऐसे करके आता है एकदम हाथ में लिया, वो तानपूरा होता है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया सबको? उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी तरह की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। मिलते हैं पुनः अगली क्लास में, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और एग्जाम का समय बहुत ही निकट है, अपने समय को इधर उधर बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। एकदम शांति से खूब रिविजन करिए, जितना पढ़ा दिया गया है अच्छे से रिविजन करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा आप लोग का, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में, बाय। हम्म।